सीन की शुरुआत होती है ठीक वहीं से जहां डेग्योल एक शैतानी स्माइल के साथ कहता है, ओह मैं तुझे बताता हूं ना। लेकिन अगले ही सेकेंड वो बिजली की स्पीड से बेन की तरफ झपटता है और पूरी ताकत से चिल्लाता है, मैं क्योसार का पता तेरी लाश को बताऊंगा साले। बेन पर एक बेहद तगड़ा वार करता है जिससे बेन काफी दूर जाकर गिरता है। लेकिन बेन हंसते हुए कहता है, मुझे पता ही था कि यह मामला बातों से हल नहीं होने वाला। और इसी के साथ बेन अपनी असुरा पावर को ऑन कर लेता है, एक्टिवेट कर लेता है। डेगोल कुछ समझ पाता उससे पहले ही बेन उसके एकदम करीब पहुंचता है और एक जोरदार पंच सीधे उसके मुंह पर जड़ देता है। खून की धार छूट पड़ती है। डेगोल को अब समझ आ चुका था कि यह लड़का कोई आम इंसान नहीं है। बेन बिना रुके डेगोल के शरीर पर ताबड़तोड़ वार करते जा रहा था। डेगोल का तो दिमाग ही सुन पड़ जाता है। वह बौखलाकर अपने राइट हैंड में ब्लेड की पावर इस्तेमाल करता है और एक खतरनाक काउंटर अटैक करता है जिससे बेन बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। डेगोल चिल्लाता है, तूने इससे तो डॉज कर लिया, अब इससे बचकर दिखा। अपने हाथों से एक भयानक बवंडर बनाता है जिससे अनगिनत नुकीले स्टोन ब्लेड्स निकल रहे थे और वो सीधे जाकर बेन पर लग रहे थे। डेगोल अपनी इस चाल पर बड़ा खुश हो रहा होता है, लेकिन धुआं छटने पर जो नजारा दिखता है उसके होश उड़ जाते हैं। इतने खतरनाक हमलों के बाद भी बेन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था। ये छोटे मोटे ब्लेड्स उस पर एक खरोच तक नहीं ला पा रहे थे। डेगोल की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह हकलाते हुए कहता है, तू 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 मूव कैसे कर पा रहा है? अब तक तो तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए थे। बेन अपनी खूंखार लाल आंखों से उसे घूरते हुए बेहद ठंडी आवाज में कहता है, तेरा यह दर्द बहुत हल्का है, इससे ज्यादा मेरी खाल छिलेगी। मैंने जिस दर्द के दलदल को झेला है उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं। यहाँ हमें बेन के खौफनाक पास्ट की एक झलक दिखती है जहां अनगिनत डरावने चेहरे और चीखती हुई आत्माएं तड़प रही होती है। बेन एक डेविल जैसी स्माइल देता है और अपना असुरा आर्मर समन करते हुए कहता है, मुझे हंसाना बंद कर, इस हल्की सी खुजली को तू दर्द कहता है। ये सुनकर डेगोल को ईगो बुरी तरह से हट हो जाता है और वो पूरी तरह से पगला जाता है। वो पागलों की तरह चिल्लाता है, वाह, और अपने राइट हैंड में ब्लेड की पूरी पावर को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा डायमंड हैंड बना लेता है। वो हंसते हुए बेन पर टूट पड़ता है, तो इसे झेल कर दिखा साले। इस वक्त बेन का असुरा आर्मर पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका था, लेकिन बेन इस अटैक को खत्म करने के लिए असुरा की अपनी सबसे खतरनाक एबिलिटी द फीस्ट ऑफ एनिहिलेशन का इस्तेमाल करता है। एक तरफ डेगोल का विशाल हमला और दूसरी तरफ हमारे एमसी का खौफनाक मुक्का। जैसे ही दोनों में क्लैश होता है भयंकर तबाही मच जाती है। बेन का फिस्ट ऑफ एनिहिलेशन इतना ज्यादा पावरफुल था कि डेगोल का ऊपर का आधा बॉडी पलक झपकते ही भाप बनकर गायब हो जाता है। यही नहीं, बेन की पावर का इम्पैक्ट इतना ज्यादा भयानक था कि एक खतरनाक लेजर बीम पीछे के पूरे इलाके को चीरते हुए निकल जाती है। डेगोल के चिथड़े उड़ने के बाद बेन बचे हुए गुंडों की तरफ मुड़ता है और कहता है, लीडर तो गया, अब तुम लोगों की बारी है। यह खौफनाक मौत देखकर उन गुंडों की रूह तक कांप जाती है। कुछ ही पलों में बेन एक आखिरी गुंडे को छोड़कर बाकी सभी को बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। बेन खून से सने उस आखिरी गुंडे के पास जाता है और पूछता है, तो अब तू बता, वो क्योसार कहाँ मिलेगा? वो बंदा डर से थर थर कांपते हुए बताता है कि वो अभी नॉर्डिया किंगडम में है। वो गुंडा गिड़गिड़ाते हुए कहता है, तो तुमने प्रॉमिस किया था कि सब कुछ बताने के बाद तुम मुझे छोड़ दोगे। बेन उसे देखकर हल्का सा हंसने लगता है। हा। बेन को हंसता देख फ्लो फ्लो में वो बेवकूफ गुंडा भी साथ में हंसने लगता है। और तभी क्रैक, बेन एक ही पल में उसकी गर्दन को मरोड़ देता है और अपनी ठंडी आवाज में कहता है, तुझे हंसने को किसने कहा था? और इसी के साथ उस आखिरी गुंडे का भी खेल खत्म हो जाता है। वो अपने मन में सोचता है, अगर मेरे बस में होता तो मैं अभी के अभी जॉय किंगडम पर हमला कर देता, लेकिन मैं इन 2 कौड़ी के गुंडों पर यकीन करके कुछ भी नहीं कर सकता। बेन आसमान की तरफ देखकर भारी और दर्द भरी आवाज में कहता है, भले ही थोड़ा टाइम लगे, लेकिन मुझे उस कमीने कियोसाक से मिलकर ये खुद कंफर्म करना होगा कि मेरी फैमिली, मेरे गांव वाले, मेरे आंट लिंडा को किसने मारा। इसलिए लिंडा, अंकल, आंट, प्लीज बस थोड़ा सा इंतजार कर ले। इसके बाद जब बेन पीछे मुड़ता है तो हमें बहुत ही भयानक नजारे को दिखाया जाता है, जहां बेन ने मारे गए गुंडों की लाशों को एक के ऊपर एक जमा कर एक बहुत बड़ा सा पिलर बना दिया था। ये नजारा इतना डरावना था कि किसी के भी पसीने छूट जाए। बेन उस लाशों के पहाड़ को देखकर हंसते हुए कहता है, तब तक के लिए मेरा ये छोटा सा तोहफा कबूल करें।
मुझे पता है मेरे अंदर कोई आर्टिस्टिक सेंस नहीं है, लेकिन अभी के लिए इसी से काम चला ले, ये अपने फैमिली से कह रहा होता है। बेन अपने हाथों में जलती हुई मसाल को उस लाशों के ढेर में फेंक देता है और बड़े ही स्वैग से वहां से निकल जाता है और कहता है, अब बारी है नोडिया किंगडम की। देखते हैं नोडिया किंगडम में मुझे क्यों सार्क मिलता है या नहीं। सीन शिफ्ट होता है, हमें नोडिया किंगडम की गिल्ड स्ट्रीट दिखाई जाती है, जहां सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा होता है। लोग आराम से घूम रहे होते हैं, लेकिन अगले ही पल पैम, बिना किसी वार्निंग के एक जोरदार मुक्का पड़ता है। वो मुक्का इतना भयानक होता है कि सामने वाले का चेहरा खून से भर जाता है, उसके दांत टूट जाते हैं। बेन ने उस आदमी का नक्शा ही बिगाड़ दिया था। वो बंदा कांपते हुए घुटनों के बल बैठा होता है और हकलाते हुए कहता, अना डाल्टन, वो औरत जानती है जिसे तुम खोज रहे हो। ये सुनते ही बेन का काम हो जाता है। वो उस गुंडे की वहीं तड़पते हुए छोड़कर आगे बढ़ने लगता है। तब हमें उस जगह का नजारा दिखाया जाता है कि बेन ने सिर्फ एक बंदे को नहीं, बल्कि वहां मौजूद सभी बंदों को पेल दिया था। पूरे रास्ते में खून और लाशें बिछा दिए थे। बेन उनके ऊपर से बड़ी स्वैग से निकलता है और जाते जाते कहता है, इन्फॉर्मेशन के लिए शुक्रिया। बेन अपने मन में सोचता है, तो अगली बातचीत के लिए मुझे ये पता लगाना होगा कि एना डाल्टन आखिर है कहाँ, क्योंकि वही एक लड़की है जो मुझे बता सकती है कि मेरे फैमिली को मारने वाला कौन था। बेन गली में आ जाता है। उसके चेहरे पर सीरियसनेस होती है। वो खुद से कहता है, ऐसे हालात में एक पल की भी देरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे सब कुछ देख देख कर चलना होगा, सोच सोच कर चलना होगा, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि जो कल हुआ वो दोबारा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, आखिर कल ऐसा क्या हुआ? कहानी में हमें एक दिन पहले ले जाती है। बेन दर्द से चीख रहा था। उसके शरीर से लाल रंग की माना बेम निकल रही थी। यह मेरी मैजिक पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। हमें बताया जाता है कि मैजिक पावर इस यूनिवर्स में फैले उस इनविजिबल पार्टिकल्स जैसे हैं। जो इंसान इन्हें कंट्रोल करता है वो सॉर्सरर कहलाता है, और उसकी बॉडी उस पावर को होल्ड करने वाली वेसल्स होती है। लेकिन अगर ये मैजिक पावर बेकाबू हो जाए तो इंसान की मौत पक्की है। मैन समझ गया था उसकी बॉडी बम की तरह फट सकती है, इसलिए उसने अपनी ज्यादातर पावर सील कर दी। अब वो सिर्फ थोड़ी सी ताकत के साथ लड़ेगा। बेन सोचता है, अगर मैंने बची हुई मैजिक पावर का गलत इस्तेमाल किया तो इस बार सिर्फ बाल नहीं, कुछ और ही जल जाएंगे। इससे हमें पता चलता है कि बेन के वो लंबे लंबे बाल कटे नहीं, बल्कि उसकी आउट ऑफ कंट्रोल मैजिक पावर से जल गए थे। अपनी सील ताकत को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए बेन को पता लगाना होगा कि उसकी पावर बेकाबू क्यों हुई थी, और उसे अपने को मारने वालों को भी खोजना होगा। और जब तक उसे ये राज नहीं मिलता, हमारा एमसी अपनी थोड़ी सी मैजिक पावर के साथ ही काम चलाएगा। ये सब सोचते हुए बेन फाइनली उस जगह पहुंच जाता है जहां उसे एना डाल्टन मिल सकती थी। लेकिन तभी उसके सामने एक पहाड़ जैसा भारी भरकम और तगड़ा गार्ड आकर खड़ा हो जाता है। बेन बहुत ही कैजुअल तरीके से उससे कहता है, हे, क्या तुम रास्ते से हट सकते हो? मुझे अंदर जाना। वो गार्ड बेन को घूरते हुए भारी आवाज में कहता है, मैडम एना डाल्टन अभी इस जगह का इस्तेमाल कर रही है, वापस लौट जाओ। एना डाल्टन का नाम सुनते ही बेन की आंखें लाल चमक उठती है। वह एक बहुत ही खौफनाक स्माइल देते हुए कहता है, ऐसा है क्या? तुम्हें मुझे ये बात पहले बतानी थी कि मैं बिल्कुल सही जगह पर आया हूँ। और इसके पहले कि वो गार्ड कुछ समझ पाता, पैम, बेन अपनी बिजली जैसी स्पीड से एक जोरदार मुक्का सीधा उस गार्ड के मुंह पर जड़ देता है। मुक्का इतना भयानक था कि उस गार्ड के मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ता है और वो धड़ाम से जमीन पर गिरकर सीधा बेहोश हो जाता है। बेन उस गार्ड के पास गुजरता है और बहुत ही एटीट्यूड में कहता है, सॉरी, बस वहीं पड़े रहो और थोड़ी देर सो जाओ। इसके बाद बेन एक बड़े से दरवाजे को खोलकर अंदर घुसता है। अंदर का नजारा किसी शाही बाथ हाउस था या स्विमिंग पूल जैसा लग रहा था, जहां चारों तरफ धुआं और भाप उड़ रही होती है। बेन के कदमों की आहट सुनते ही अंदर मौजूद कोई शख्स अचानक से चौंक जाता है। तो दोस्तों, एपिसोड में इतना ही। आगे के एपिसोड कल अपलोड कर दिए जाएंगे। आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैं वीडियो आज ही अपलोड कर रहा हूँ, तो अपने भाई को सपोर्ट करना ना भूलें।